एक अहम इशू पर बात करने लगे हैं हम, और उस पर बात करने से पहले लेकिन आपको एक दिखाते हैं छोटी सी वीडियो। ये जो क्रिकेट मैच आपने अभी देखा, ये खैबर पख्तूनख्वा की एक तहसील तंगी के एक छोटे से गांव शेरपव किले में हो रहा था। अब हम आपको पूरी क्रिकेट टीम से ही नहीं बल्कि उनके स्पॉन्सर, उनके मैनेजर, उनके प्रोड्यूसर जो कि उनके अब्बू भी, उनसे मिलवाते हैं। बहरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? ठीक है, बिल्कुल। बहरान खान साहब के माशाल्लाह सिर्फ क्रिकेट टीम प्रोड्यूस नहीं की इन्होंने, इनके 19 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये 2 क्रिकेट टीम भी ऑलमोस्ट कर सकते थे प्रोड्यूस। इनकी परवरिश करने में तो बड़ा मसला होता होगा, इनके कपड़े भी फटे हुए हैं, तो कैसे कमाते हैं और कैसे इनको खिलाते हैं? बस खुदा और आखिरी नो जो मेरे बच्चे हैं वो अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, वही इनकी परवरिश करेगा। आपकी तालीम कितनी है? तालीम मेरी कुछ भी नहीं है। बहराम साहब, इनके लिए कोई प्लानिंग की है? बिकॉज एक शलवार कमीज़ भी अगर आप ख़रीदेंगे तो 17 ख़रीदने पड़ जाएंगे, एक जोड़ा भी देंगे। तो इनके लिए कोई प्लानिंग की है आपने कि क्या करेंगे बड़े होकर? कुछ सोचा? कुछ आओ नौकरान, ये बच्चे अल्लाह की देन है, वही इनको पालने वाला है और अभी भी पाल रहा है। लेकिन मुझे अभी बताएं, इसको ये बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं यहाँ पर? मेरी जो आमदनी है उसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इनको स्कूल भेजूं, इसलिए इनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया कभी। आपको नहीं लगता कि ये बच्चे अगर 2 या 3 होते हैं तो इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ख्याल भी रख सकते हैं और आप पर भी बोझ कम पड़ता? मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि बच्चों की तादाद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इनके नाम बता दो। सलीमान दमशरीज मिनुम दे, सलीम ब्याद बैम दे, दाऊद नईम द्रेम दे, दाऊद सलोरम दे, इस्माइल पिंजम दे, इसराइल शपगम दे, यासीन वम दे, मोरसलिन अतम दे, दाबल नगदा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये वीडियो देखकर नाजरीन आपको इशू तो समझ आ ही गया होगा। पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस में एक चैलेंज है पॉपुलेशन का, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और किसी भी मुल्क के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उसी की वजह से बच्चे मैल नरिशमेंट, मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं और इससे बड़े दीगर मसाइल हैं जो पैदा होते हैं फैमिलीज़ में। इसी पर हम बात करेंगे। पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग के एम्बेसडर बनाया गया है जी शहजाद रॉय साहब को। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार हैं और इससे पहले कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से बड़ा काम कर चुके हैं, तमगों से भी नवाजे गए हैं। तो अपने काम की बुनियाद पर हमारे साथ शहजाद रॉय साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो टास्क आपको दिया गया है कि आप आबादी और फैमिली प्लानिंग के सफ़ीर बन गए, इट्स ए ह्यूज टास्क, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हमारी ह्यूज है उतना ही ये ह्यूज टास्क है। तो ये आपको कैसे मिला और अब इसके हवाले से प्लान्स क्या है? देखिए, ये एक जैसे मैं यूएनओडीसी का एम्बेसडर था, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसी तरीके से मैं गुडविल ऑनरी एम्बेसडर हूँ फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊँ अपने म्यूज़िक के थ्रू, अपने इंटरव्यूज़ जो मैं आज कर रहा हूँ यहाँ पर, और अवेयरनेस क्रिएट करूँ। बट वो कहते हैं ना बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी, सो वो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकूँ। हालांकि मैं एक ऑनरी एम्बेसडर हूँ, मैं बात करने से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी निकाह जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता जब तक कि कपल्स को फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, उन्होंने वो कोर्स ना किया हुआ। और वो एज अप्रोप्रिएट कोर्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह होने की जरूरत है, जो कि नहीं हो रहा है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं शायद इम्प्लीमेंट करवा सकूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि तमाम एज पर एज अप्रोप्रिएट तालीम दी जाए फैमिली प्लानिंग की। और दूसरा मेरी जो सबसे बड़ी कोशिश होगी कि एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज है इस मुल्क में कपल्स की जो कॉन्ट्रसेप्टिव्स फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मौलवी या कोई घर वाला उनको रोक रहा है, इट्स जस्ट दैट उनके पास एक्सेस नहीं है। सो वो एक्सेस स्टेट प्राइवेट पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं। सो मैं चाहूँगा इसको मैं हाईलाइट कर सकूँ ताकि हमारा जो परसेंटेज है फैमिली प्लानिंग की वो 50% तक पहुंच सकती है अगर हम ये 17-18% जितने भी है जिनको फैमिली प्लानिंग करनी है।
सो आप सोचें अगर 50% लोग फैमिली प्लानिंग इस मुल्क में कर रहे हो तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल। अच्छा शहजाद साहब, आपके ही मुंह से हम चाहेंगे, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जाहिर है अब आप इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए काम करेंगे तो आपने बोलना है, लोगों को बताना है, और हम बजाय इसके कि हम बताएं, हम चाहेंगे आप बताइए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं फैमिलीज़ में। बच्चों की मेल नरिशमेंट, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, वज़ीर आज़म खान साहब ने भी अपनी पहली तकरीर में इसी चीज़ का जिक्र किया था। इसके अलावा और हेल्थ इशूज़ क्या हैं जो आप समझते हैं कि हेल्थ इशूज़ या इकोनॉमिक इशूज़ या बिल्कुल हाँ जो फैमिली प्लानिंग के फुकदान से पैदा होती है फैमिलीज़ में? जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अभी जो पॉपुलेशन, अगर सपोज करें आज पॉपुलेशन रुक जाती है इस मुल्क के अंदर, तो फिर भी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे, वो एक पिरामिड की तरह है। देखिए प्राइमरी स्कूल्स हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्कूल और कम हो जाते हैं, और फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी और कम होते हैं। तो बट हमारे सेकेंडरी स्कूल इतने ज्यादा कम होते हैं कि मेजर ड्रॉप आउट होता है प्राइमरी स्कूल के बाद। वो बच्चे भी जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ नहीं पाते बिकॉज हमारे पास सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, टीचर्स तो ना होने के बराबर है। इसका मतलब ये कि जो पॉपुलेशन इस वक्त है वो भी नहीं पढ़ सकती, तो अगर बढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी, तो हम कभी भी वो मैच नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, मैं जो माएँ हैं जब ये डॉक्टर्स के पास जाती हैं, ये हेल्थ वर्कर्स से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स इसके अंदर जबरदस्त पार्ट प्ले कर रहे हैं, बट कुछ डॉक्टर्स को मैंने पर्सनली देखा है कि वो उनको जब माएँ जाती हैं और वीक होती हैं, बीमार होती हैं, तो उसको वाइटामिन देते हैं, दूसरे टेस्ट कराते हैं। ये बात करना बहुत जरूरी है कि एवरी ईयर उनका एक बच्चा हो रहा है, तो वो तो हेल्दी रही नहीं माँ। सो उनको ये पहले बताना कि स्पेसिंग करना कितना जरूरी है, ये हेल्थ वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के लिए उनको बताएं कि स्पेसिंग करना कितना जरूरी है। सो इस तरह के इश्यूज हैं जिसको आप एड्रेस करेंगे। और ऑब्वियसली ये जो आप तंगीर की एक वीडियो देख रहे थे, इसमें 19 बच्चे, आप सोचेंगे ये आदमी कह रहा था मुझे नहीं पता था कि फैमिली प्लानिंग तादाद को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, कंट्रोल भी ऑब्वियसली लोग यूज करते हैं, बट असल में हमें स्टेट लेवल पर ऑफिशियली मैनेज यूज करना चाहिए। कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, बट ऑब्वियसली अवाम तुम्हारी यही कहती है। तो अगर सोचे अगर इसको भी मौका मिल जाता कॉन्सेप्ट्स की अवेलेबिलिटी या फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो ये भी इसके 19 बच्चे ना होते आज। अच्छा, ये जो दूसरा एक व्यू पॉइंट है कि हम जब बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पढ़े हुए जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मसला पॉपुलेशन नहीं है, मसला वेल्थ की सही डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर इज इनफ वेल्थ, देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन, लेकिन चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई है तो बहुत सारों के पास बहुत कुछ है और बहुत सारे ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है। तो उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम की तो यही एक वो होती है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं और ज्यादातर लोग, बट वो एक बेहतरीन प्रैक्टिस जो होती है कैपिटलिज्म की, वो भी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए तो इन तमाम बच्चों को जो अभी इस वक्त मौजूद, उनको आप अच्छा खाना, अच्छा स्कूल, अच्छी चीजें दे सकते हैं। बट अगर ये ठीक भी हो जाए सिस्टम, इसमें भी सालों लग जाएंगे उस तक पहुंचने में। और अगर ये सिस्टम ठीक ना हो और फिर भी बच्चे बढ़ते रहे, तो हमारा जो नेचर है, जो दुनिया है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी इतनी पॉपुलेशन को। बिकॉज पॉपुलेशन को फिर आप जिस तरह से वो लिटर करेंगे, जिस तरह से वो प्लास्टिक यूज करेंगे, जिस तरह से वो एनवायरनमेंट को तबाह करेंगे, और जितनी उसके लिए और मजीद प्रोडक्शन होगी, मजीद कंस्ट्रक्शन होगी, मजीद इंडस्ट्री के अंदर चीजें, मजीद पोल्यूशन आएगा, मजीद बैग्स फेंकेंगे वो समुद्र में। सो ये किसी भी सूरत में अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक भी हो जाए तो भी पॉपुलेशन बढ़ना इस अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ह्यूमंस को तो रिसोर्सेज कहा जाता है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि भाई रिसोर्स तो ज्यादा होने चाहिए लेकिन हम मैनेज सही नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश कर रहा था। मैं ऐड कर देता हूं कि नाउ इट्स अबाउट टाइम टू कन्वर्ट अ ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल होगा तो वो जो लोग रह रहे हैं उसको रिसोर्स को जो आप कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो इस अर्थ के लिए भी और जो अपनी सराउंडिंग है उसके लिए भी वो बहुत पार्ट प्ले कर सकते हैं। अच्छा, और फाइनली एक और चीज इसी टॉपिक से फिर वो आपके गाने के हवाले से भी हमने जरा बात करनी है। जो तादाद है बच्चों की किसी एक फैमिली के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग के हवाले से भी बड़े सवाल उठते हैं कि जी पहले एक कैंपेन चलती थी 2 बच्चे, तो वो हुकूमत ने तय कर दिया, जैसे चाइना में हुआ था जी 1 बच्चा, फिर उसके बाद उनको प्रॉब्लम हुई। बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं, हमारे पास कंट्रीज की एग्जांपल्स हैं जहां पर चाइना में तो एक्चुअली इंपोज था, यहाँ पे इंपोज तो नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ एक नारा दे दिया था। हाँ, नारा दे दिया था। बहुत सारी दुनिया की ऐसी ममालिक हैं कि जहां पर ये काम किया गया कि जी फैमिली प्लानिंग की गई और बच्चों की तादाद कम हुई, और उसके बाद अब वहां पर मसला ये आ रहा है कि वहां पर यंग पॉपुलेशन नहीं है, हम अपनी यंग पॉपुलेशन पर बोस्ट करते हैं। तो वो जो तादाद है वो कैसे तय की जाएगी? वो किसी जगह फिक्स तो नहीं की जा सकती, वो हर फैमिली अपने तौर पर तय करे ना कि मेरे इतने रिसोर्सेज हैं तो मैं ये कर सकता हूं या ये करना चाहिए। इस हवाले से क्या गाइडेंस देंगे? देखिए, मैंने एक लाइन, मेरे गाने की एक लाइन थी कि बढ़ती आबादी में ये बच्चे कहीं भीड़ का हिस्सा ना बन जाए, कोई अनसुना
ना बन जाए। देखिए, मैंने पहले ही ये कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, इट्स अबाउट मैनेजमेंट। वो दो मियाँ बीवी का इंडिविजुअल डिसीजन है कि वो जो एक बच्चा इस दुनिया में लाना चाह रहे हैं, क्या उस बच्चे को वो अच्छी तरह पाल सकेंगे, और अगर वो अच्छी तरह पाल भी सकेंगे तो क्या उसके लिए इतने स्कूल्स मौजूद हैं, क्या उसके लिए हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जहां वो रहते हैं क्या वहां पर वो तादाद में इजाफा करके कोई, अगर ये तमाम चीजें वो माँ बाप नहीं सोच सकते ना, तो मेरा नहीं ख्याल उनको फिर अगर वो तमाम चीजों के आंसर हैं उनके पास, तो फिर तो वो उनकी अपनी चॉइस है, बिकॉज आप किसी को फोर्स नहीं करते। बिल्कुल। तो लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो करते हैं, बच्चे पैदा करते चले आते हैं, तो वो जुल्म है उस इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर कि वो एक जानवर की जिंदगी गुजारे इस दुनिया में, इंसानों की दुनिया के अंदर। सो माँ बाप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर, और उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है कि वो उनको बताए फैमिली प्लानिंग के बारे में, फिर उनका डिसीजन है कि वो करते हैं या नहीं करते। ये नहीं हो सकता कि शहजाद साहब स्क्रीन पे हों और उनके गाने की, उनके म्यूजिक की बात ना हो। जबरदस्त गाना एक रिलीज हुआ है इनका चंद दिन पहले, मौला वे। पहले आपको उस गाने की वीडियो जरा दिखाते हैं और फिर आप शहजाद साहब से उस पर बात करेंगे। अखियों किनारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले ना ढले, मौला वे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है, प्यार है जब तेरा जलवा, फिर जुदाई क्यों हर सू है। आबशारों के पीछे बैठे पानी के साथ गुनगुनाना, ढाबे पे चाय की चुस्कियां लेते। खूबसूरत गीत और खूबसूरत वीडियो। शहजाद, ये बताइए कि इस गाने की थीम क्या है, क्योंकि हमें तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को पहली मर्तबा, उन्हें तो ये नज़र आ रहा है कि एक म्यूज़िकल शख्स है और डेथ बेड पर भी वो म्यूज़िक से ही जुड़ा हुआ है, गा रहा है। ये जी शहजाद जी, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैं और सारा हैं वो डॉक्टर्स की, जो हेल्थ वर्कर्स के कपड़े होते हैं उसी में है वहां पर। तो ये एक सिंबॉलिक वो है कि ये दोनों हेल्थ वर्कर्स हैं और उनको इसी वजह से कोविड हुआ है, बिकॉज दे वर वर्किंग विद द पेशेंट्स। और फिर उन दोनों की लव स्टोरी है इसके अंदर। सो मकसद ये था कि इस गाने को बनाने का कि अगर आप किसी को जबरदस्ती पैगाम देते हैं ना कि आप ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवा लें, तो उतना पहुंचता नहीं है। तो ये एक रोमांटिक गाना है जिसके थ्रू हमने ये मैसेज कन्वे किया है कि यू डोंट वांट टू लूज योर लव्ड वंस, तो फिर आप ये सब कुछ करें। ताकि बहुत ज्यादा कनेक्ट किया है और हमने डेडिकेट डॉक्टर्स को किया है, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डेडिकेट किया है हमने, कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी थे जो डॉक्टर्स थे, उनमें से एक सर्वाइव नहीं कर सका बिकॉज ऑफ कोविड। इस तरह के बहुत सारे वाकयात। रोमांटिक वीडियो के थ्रू हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखें। तो रिस्पांस कैसा था? एंटरटेनमेंट विद अ मैसेज, विद अ कॉज, जो कि एंटरटेनमेंट की सबसे आला किस्म है मेरे हिसाब से। जी, वो बड़े ऐसे लोग मुझे कहते हैं कि मैं रोमांटिक गाना नहीं बनाता, तो मैं सोच रहा था कि खाली रोमांटिक गाना बनाते हुए so I thought कि ये एक बेहतर तरीका होगा एक रोमांटिक गाना बनाने का, कि आप कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर सके। और उस वक्त जब ये गाना आया था अभी रिसेंटली, तो कोविड बिल्कुल पीक पे था। तो अगर आप YouTube पे इसके कमेंट्स पढ़ें तो हजारों डॉक्टर्स ने बड़ी अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर की हुई हैं, जो YouTube चैनल है हमारा उसके ऊपर। सो बहुत ही इमोशनल, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने लोगों को टच करेगा ये गाना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहजाद रॉय। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, लोगों के लिए भी खिदमत कर रहे हैं उनकी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करें इनके मकासद में, अज़ाइम में।